नमस्कार मित्रों, आपका द BLF एकेडमी पर स्वागत है। मैं एम गोपाल राजपूत आज आपके साथ जो है हिंदी 100 मार्क्स की जो बिहार बोर्ड की किताब है उसकी पहली कविता पढ़ा रहा हूँ, जिस कविता का नाम है कड़वक, जिसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई ये कविता है। इसको जो है इसके पहले हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में कब हुआ? 1492 ईस्वी में अनुमानतः जो है 15वीं सदी उत्तरार्ध में हुआ और इनका निधन जो है वो 1548 में अनुमानतः हुआ। इनका निधन कब हुआ? 1548 में अनुमानतः। बचपन से ही ये जो लेखक थे बचपन से ही मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। चेचक हो जाने के कारण इनका जो सुंदर स्वरूप था, सुंदर जो शरीर था, वो शरीर जो है चेचक के कारण जो है वह शरीर में विकार आ गया था। विकार ही आया था कि उनकी बाईं आँख नहीं थी, बाईं आँख से वो जो है बाईं आँख में प्रॉब्लम आ गई थी और कान से भी ये वंचित हो गए थे। बचपन में ही अनाथ होने के कारण जो है ये बाल्यकाल से ही साधु या फकीरों के साथ रहते थे। इनके जो पिता का नाम था वो मलिक शेख ममरेज था, मालिक राजे अशरफ, और इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनकी वृत्ति जो थी, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी इन्होंने किया, बाद में शेष जीवन फकीरी में। मैंने अभी कहा कि ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, इसलिए साधु और फकीरों के साथ ही भटकते हुए इनका जीवन बीता है। व्यक्तित्व जो था, मैंने चर्चा की कि चेचक के कारण इनका जो व्यक्तित्व था वो रूपहीन हो गया था, बाईं आँख और कान से भी ये वंचित हो गए थे। लेकिन इनका स्वभाव जो था, ये स्वभाव से मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभावतः संत भी थे। इनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं वो पद्मावत हैं। पद्मावत इनकी काफ़ी फेमस रचना है। अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्रलेखा है, कहरानामा है, मसला या मसला नामा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे कवि थे जो इस्लाम और उसके साथ सूफी मत के आगमन के बाद भी अपनी प्रेमाख्यत काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिनसे पहले वे जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य का रूप इन्होंने दे दिया। मतलब कहने का, इनकी जो काव्य कृति थी वह काव्य कृति लोगों से काफ़ी अलग थी। आइए जरा मैं अब इनके बारे में बताता हूँ कि कड़वक आपके सामने है। ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया कड़वक है, जिसके पहले जो है भाग को मैं एक्सप्लेन करा एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। देखिए, जो कवि हैं, कहा जाता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि की जो एक आँख है, मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक आँख है, उनकी एक ही आँख है, दो आँख नहीं है, बल्कि उनकी एक आँख जो है चेचक के कारण चली गई थी। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जेई कवि सुनी, ठीक है। तो कहते हैं फिर भी उन सोई भी मोहा जेई कवि सुनी, मतलब सोई भी मोहा, जो भी कवि को सुनता था वह कवि पर मोहित हो जाता था, क्योंकि कवि के अंदर वो गुण था। सोई भी मोहा जेई कवि सुनी, यानी जिसने कवि को सुना वही कवि पर मोहित हो गया। चांद जैस जग विधि अवतारा, ठीक है। कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभा युक्त चंद्रमा को बनाया है, जिस प्रकार आप देखते हो कि चंद्रमा में दाग है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति भी उज्जवल थी, किंतु उसमें अंग भंग दोष था। मतलब कहने का ये हुआ कि जायसी जी के खुद की पर्सनालिटी में अंग भंग दोष था, लेकिन जो कीर्ति वो लिखते थे, जिस पर इन्होंने कहा कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होने के बाद भी चंद्रमा लोगों को दीप्यमान करता, उसी प्रकार जायसी जी एक आँख का होते हुए भी लोगों को जो है, लोगों को अपनी बुद्धि के द्वारा मोहित कर लेते थे। जग सूझा एक ही नैनाहा, आगे देखिए कहते हैं क्या, जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखतन महा। मतलब कहने का है जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखतन महा, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध वसाई न सोई। ध्यान से जरा समझिएगा। कहते हैं कि जायसी जी समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आंख से देखा। तो कहते हैं जग सूझा एक ही नैनाहा, मतलब एक ही आंख से उन्होंने देखा।
कहते हैं उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था जिस प्रकार तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। यानी जग सूझा एक ही नैना उवा सुख अस नखतन महा। यानी जिस प्रकार से चंद्रमा के बीच में, जिस प्रकार कहता है कि सारे तारों के बीच में एक शुक्र तारा होता है, जौ लही अम्ब ही डाव न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। समझिएगा इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सारे चंद्रमा के बीच में एक शुक्र तारा होता है, वैसे ही एक आंख का होते हुए भी जायसी जी जो है एक आंख होते हुए भी बहुत तेज थे। अब कह रहा कि जौ लही अम्ब ही डाव न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी जिस प्रकार कहते हैं कि आम के फल में डाब लगा काला धब्बा नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। यानी उसमें मधुर सौरभ चाहिए, यानी जब उसमें मोजर लगता है, मोजर में सुगंध आती है, वो मायने रखता है। अब कहते हैं किन्ह समुद्र पानी कौ थारा, किन्ह समुद्र पानी खौ खारा औ अति भय हूँ असूझ अपारा। कहते हैं समुद्र, कहते हैं समुद्र का जो पानी है वो खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। मतलब समुद्र में पानी तो है लेकिन वो बिना इस्तेमाल का है नहीं। दो आंख होके भी क्या फायदा, एक आंख का ही होके मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ। ये जायसी जी का कहना था कि जौ लही अम्ब ही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई, किन्ह समुद्र पानी जौ खारा तौ अति भय हूँ असूझ अपारा। यानी पानी भी समुद्र का वैसे ही है, खारा है, कोई यूज करें। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को जो है भगवान शिव ने जो अपने त्रिशूल से विनाश किया। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। कहते हैं कि जिसके स्पर्श होने से वह सोना बन गया। कहता है कि भा कंचनगिरी लाग आकाशा जौ लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन परा। कहते हैं क्या कि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक घरिया यानी सोना गलाने मात्र से कच्चा सोना नहीं गलाया जाता, जब तक स्वर्ण कला से युक्त चमकदार नहीं होता, यानी उसको जलना पड़ता है। जब तक जलेगा नहीं तब तक सोना नहीं बनेगा। जासी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के होते हुए भी, कहता है, दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। जौ लही घड़ी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। एक आंख के होते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल है। ये समस्त रूपवान व्यक्ति अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सब कुछ हो, लेकिन जितने कम साधन है उसमें भी अगर वो अपने गुणों को लाता है अपने अंदर, तो निश्चित रूप से वो पूजा जाता है। आगे कहते हैं एक नयन जस दर्पण आओ ते ही निर्मल भाऊ आ सब रूपवंत गही मुख जो वही कहीं चाऊ। यानी जायसी बाई आंख से अंधे थे, एक अंग दोष था, किंतु जायसी ही ऐसा मानने से इनकार करते हैं। जग सूझो एक ही नैना उका सूक जस तन नखतन महा। यानी कहते हैं कि अंगहीन होने के बाद भी एक नैन जस दर्पण आओ ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत राही मुख जो बहु कही चाऊ। यानी एक आंख के होते हुए भी वो पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है हमेशा और हमेशा जो है अपने गुणों पे काम किया, और जो गुणों पे काम करेगा वो निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए आदर्श बनेगा। और जायसी जी उसी के तरह से समाज के लोगों के लिए आदर्श हो गए थे। उनका आदर्शवाद आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। मुहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, मुहम्मद यह कभी जोरी सुनावा सुना सो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि जैसी कहते कि मैंने इस कथा को जोर जोर से सुना है। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा सुना सो प्रेम पीर गा पावा। यानी जिसने भी उसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा हो गई। जोरी लाई रकत लय कैलेई गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। कहते हैं कि इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं को भिंगो भिंगो कर गीली किया है। जोरी लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। यानी इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिंगो भिंगो कर गीली किया है। कहते हैं औ मन जानी कवित अस किन्हा मकू यह रहे जगत मस चिन्हा। यानी कहते हैं मैंने यह विचार करके कविता की रचना की है कि शायद मेरे मरने के बाद ये मेरे लिए यादगार के रूप में एक चिन्ह रहेगा। कहाँ तो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ रत्न सेन राजा हैं, अब कहाँ है, और कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्न सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहते कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान है, कहाँ राघव जेई किन्ह बखानू। और कहाँ कहते हैं कि कहाँ वो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है,
कहाँ अलाउद्दीन खिलने, कहाँ राधव जय किन्ह बखानू, और जिसका जो है बखान किया गया है वो कहाँ है, वो तो है नहीं। कहाँ रूपवंत पद्मावती रानी, कहाँ पद्मावती रानी है, कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी इस जग में नहीं रहा, किसी की कोई कहानी नहीं रही। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, पुरुष का सबसे बड़ा धन क्या, उसकी कीर्ति है। धनी जो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न दबासु, फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। तो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु कहते हैं, कीर्ति जासु, और कहते हैं फूल मरे पै मरे न बासु, यानी फूल तो मर जाता है लेकिन उसका सुगंध जो है नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, ये ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कोई मोल खरीद सकता है ना इसे कोई बेच सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम सब रह दुई बोल, यानी जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसके साथ मैं अमर हो जाऊंगा और वही मेरा नाम लेगा। इसलिए संसार में व्यक्ति की जो है कीर्ति अमर है। इंसान को अपने कीर्ति के लिए काम करना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए। तो इनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कीर्ति के लिए काम करना चाहिए। जो अपने कीर्ति के लिए काम करता है वही संसार में अमर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपका ये चैनल हमको अच्छा लगता है, हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड के बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।